तो गाइस आज मैं ना वाइट कढ़ाई बनाने जा रही हूँ। ये मेरे मेरे पास सारा उसका सामान है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस ये मैंने घी गरम कर लिया था। अब मैंने उसके अंदर डाला है प्याज का पेस्ट जो मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था। अब मैं थोड़ा सा उसकी प्याज की स्मेल ख़त्म करूँगी। मैं इसको ब्राउन श्राउन नहीं करूँगी। अब ये देखिए मेरे पास है लहसुन का पेस्ट, वो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। और ये है मेरे पास चिकन। अब मैं इसके अंदर चिकन डालूँगी। चिकन डाल के फिर मैं इसके अंदर डालूँगी नमक। नमक डाल के मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी। क्योंकि मैं वाइट कढ़ाई बना रही हूँ, वाइट कढ़ाई में मसाले बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। नमक, वाइट मिर्चें, हरी मिर्चों का पेस्ट, बस यही चीज़ें, या थोड़ा सा बहुत गरम मसाला। अब मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी। फिर मैं डालूंगी इसके अंदर दही। तो गाइस ये दही आपको पतली पतली इसलिए लग रही है क्योंकि ये बाज़ार वाली दही नहीं है, मेरे घर वाली दही है और ये सही तरह बनी नहीं थी। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये हरी मिर्चों का पेस्ट। तो गाइस ये जो है ना वाइट कढ़ाई, ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही कम खर्चे में बनती है। कम मसाले ज़्यादा इसमें डाले जाते हैं और ये मज़ेदार बहुत होती है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर सफ़ेद मिर्चें। यही इसके मिसाले हैं। मैं टमाटर वगैरह भी कोई नहीं डालती क्योंकि टमाटर से वो उसका कलर चेंज हो जाता है, इसलिए इसके अंदर मैंने दही का इस्तेमाल किया है। तो गाइस अब जो है यहाँ पे आके इसमें डलेगी क्रीम, लेकिन क्रीम मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसके अंदर घर की बनी हुई मलाई डालूँगी। तो उसके बाद मेरी फैमिली थोड़ा सा शोरबा खाती है। ये देखें ये मैं मलाई डाल रही हूँ। तो इस मलाई डाल के मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा दूध शोरबा बनाने के लिए। ये देखिए अब मेरे शोरबा बन के, ये देखिए अब मेरी बन के हो गया तैयार वाइट कढ़ाई। अगर आपको मेरी कढ़ाई पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।